बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विलोपन विधि के शेष क्वेश्चन करेंगे। और ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न होते हैं ये। विलोपन विधि जो है बहुत ही सरल विधियों में शुमार है। तो हम देखते हैं इनको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये हमारी किताब में दिया हुआ पहला प्रश्न है विलोपन विधि का। इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे, प्रश्न मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले कोई भी प्रश्न हल करने के लिए हम यहाँ लिखते हैं हल। पहला समीकरण हमने जो दिया हुआ है उसको पहला समीकरण मान लिया, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है उसे मान लिया। अब हम देखेंगे कि x के सामने अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो हमारा गुणांक हो गया, और उसका गुणा हम दिए गए दूसरे समीकरण में कर देंगे। और इधर x के सामने जो दिया हुआ है उसका इस समीकरण में गुणा कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको एक मानेंगे। हम एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं, जो नहीं लिखते बहुत लोग, लेकिन लिखना चाहिए। समीकरण एक गुणा, मतलब इस समीकरण में हम गुणा करने वाले हैं दो का, तथा समीकरण दो गुणा, यह है समीकरण दो। इसमें गुणा करने वाले हम x के गुणांक का, सामने कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे एक। अब इससे ये स्पष्ट हो गया कि हमने इन समीकरणों में किसका गुणा किया। हम कर रहे हैं समीकरण एक में दो का गुणा, तो हम दो का गुणा करेंगे। इसमें x के सामने दो लिखा जाएगा, y के सामने दो लिखा जाएगा, और पांच में दो का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। और एक का गुणा हम इस समीकरण में करेंगे, तो आपको ये आइडिया है कि एक का गुणा करने से संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि दो एकम दो होगा, तीन एकम तीन होगा, और चार एकम चार हो जाएगा। तो हम इसी समीकरण को वापस उठाकर यहाँ लिख लेंगे। 2x ऋण 3y बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब क्या होता है कि जब हम प्रश्नों में इस प्रश्नों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं और कोई x या y वाली संख्याओं को बराबर कर लेते हैं, तो हमको देखना होता है कि जो बराबर हुए हैं उनके चिन्ह एक जैसे हैं कि अलग अलग है। यहाँ भी कुछ लगा हुआ नहीं है चिन्ह, और यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब दोनों धन की संख्याएं हैं। तो इस कंडीशन में हमको इनको घटाना होता है। और अगर हम अलग अलग चिन्ह ले आते हैं तो फिर संख्याओं को आपस में जोड़ना होता है। तो हम यहीं पर लिख देंगे समीकरण 3 ऋण समीकरण 4। क्या कर रहे हैं, हम इनको घटाएंगे। घटाने के लिए कंडीशन होती है कि जो संख्याएं अभी पूर्व में चिन्ह दिए हुए हैं उन चिन्हों को हमको बदलना होगा। इनके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब ये धन की संख्याएं हैं, और जहां ऋण लगा है वो तो ऋण है। ये चिन्ह बदल जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा, ऋण का धन हो जाएगा, और ये धन का ऋण हो जाएगा। अब 2x धन का है और 2x ऋण का है, ये घट जाएंगे। फिर हम देखेंगे ये भी धन है और ये भी धन है, मतलब संख्याएं जुड़ेगी। 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 5y, और इधर 10 में से 4 घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 6। अब हम देखेंगे कि y का मान हमारे पास क्या आया। y का मान आएगा हमारा 6 इधर है, और y के साथ में 5 का गुणा है, उधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 6/5। इस प्रकार से हमने एक चर राशि का मान निकाल लिया जो समीकरण में दो दो दी हुई थी। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण एक में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक से समीकरण एक को उतार देंगे। x धन y बराबर 5। x का x रहेगा, y की जगह हम y का मान रखेंगे 6/5, और बराबर के बाद हमने लिख दिया 5 जैसा दिया हुआ था। अब ये अचर राशि है और अचर राशि बराबर के उधर है, इसलिए इसका पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यहाँ रहेगा x, ये 5 में कुछ नहीं तो हम 1 लिख लेंगे, और बराबर के उधर कोई भी संख्या जाती है या उधर से इधर आती है तो चिन्ह बदलना पड़ता है। धन का है तो हो जाएगा ऋण। अब x बराबर हमारा आएगा 5 का इधर गुना करेंगे ऊपर, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं, 1 का ऊपर करेंगे और नीचे का नीचे हो जाएगा। कैसे करेंगे, 5 का 5 में करेंगे 5 25, 1 का 6 में करेंगे 6 एकम 6, और नीचे का नीचे गुणा होगा 5 एकम 5। हम देखेंगे कि 25 में से 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 19, और बटे की संख्या वैसे की वैसी बच जाएगी। इस प्रकार आपका x का मान आ जाएगा 19/5, और हमारा जो y का मान है वो आ गया 6/5। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। और विलोपन विधि के जो प्रश्न है वो परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं, तो हमको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए।
उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वो किस प्रकार से करेंगे। ऐसे प्रश्न हैं जो एक जैसे हैं और इनकी विधियां भी सेम हैं, लेकिन फिर हम प्रयास करते हैं कि इसको आप किस प्रकार से करेंगे। जैसा कि मैंने इधर के प्रश्न में लिखा था वैसे इसको शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हम हल। समीकरण एक में x के सामने लिखा हुआ है 3 और इधर x के सामने लिखा हुआ है 2। हर बार हम यही सोचें कि हम x के सामने लिखी हुई संख्याओं का ही गुणा करेंगे, चाहे अंदर कोई भी संख्या आ जाए। क्योंकि क्या है, अगर हम बार बार संख्याओं को बदलेंगे, कभी y की संख्याओं का गुणा करेंगे, कभी x का करेंगे, तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो सकता है। जब हमको बार बार ये विधियों को हल करेंगे और अच्छे से आने लग जाएगा तब हम खुद भी कर सकते हैं। मैं इसकी शॉर्टकट विधि भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम ट्रेडिशनल विधि से चलते हैं। तो इसके सामने 2 लिखा हुआ है, मतलब इस समीकरण में 2 का गुणा होगा, और x के सामने यहाँ 3 लिखा है, मतलब इस समीकरण में 3 का गुणा होगा। तो हम लिख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। तो हमने लिखा कि समीकरण 1 मतलब इसमें गुणा करेंगे हम 2 का, तथा समीकरण 2 जो है उसमें हम गुणा करेंगे इधर x के सामने जो लिखा हुआ है उसका, मतलब 3 का। तो अब हम देखते हैं कि 2 का गुणा हमको इस समीकरण में करना है, तो 2 का 3 में होगा, 4 में होगा और 10 में होगा। तो हमारा समीकरण हो जाएगा 2 तिया 6x, फिर 2 चौक 8y और 2 धाम 20। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। फिर हम देखेंगे कि 3 का गुणा हमको इसमें करना है, तो हम लिखेंगे 3 दूनी 6x, उसके बाद ऋण लगा देंगे। फिर 3 का 2 में होगा तो 3 दूनी हो जाएगा 6y, बराबर फिर 3 का 2 में होगा तो 3 दूनी हो जाएगा 6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम देखेंगे कि x के सामने की संख्याओं के चिन्ह एक जैसे दिख रहे हैं, कोई भी चिन्ह लगा हुआ नहीं है, तो हमको फिर से घटाना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 ऋण समीकरण 4। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ धन है तो ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण है तो ये धन हो जाएगा, ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा। हर बार x वाली संख्या है जिनको हम बराबर करते हैं वो कट जाएगी। फिर देखेंगे कि 8 और 6 दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए जुड़ेंगे ये। 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, 8 और 6 हो जाएगा 14y, बराबर यहाँ 20 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर भी बच जाएगा 14। इस प्रकार हमारा y का जो मान है वो आ जाएगा 14, और ये वाला 14 आ जाएगा इसके बटे में। तो 14 एकम 14, 14 एकम 14, इस प्रकार y का जो मान है हमारा वो आ जाएगा 1। इस प्रकार आप परीक्षाओं में भी x और y के मान को ऐसा बॉक्स बनाकर बंद कर सकते हैं, जिससे इंडिकेट होता है कि ये हमारे मान निकले हैं। तो जो चेक करने वाला व्यक्ति है उसको दिक्कत नहीं होती, वो डायरेक्ट आंसर देखकर भी आपके प्रश्न के बारे में जजमेंट लगा लेता है कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। उसके बाद हम इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से प्रतिस्थापन से ये जो विधि है विलोपन, वो थोड़ी सी सरल है। इसलिए अगर प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों के सवाल आते हैं अथवा में, तो विलोपन का सवाल करना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल मत है। क्योंकि क्या है कि इसमें किसी के मान को प्रतिस्थापित नहीं करना पड़ता। अब हमने समीकरण 3x वैसा वैसा लिखा, प्लस लगाया, 4 लिखा, और y का मान हमारे पास 1 है, इसलिए हम यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह होता है, इसलिए हमने गुणा लगाकर 1 लिख दिया, और बराबर लिखा हमने 10। अब यहाँ लिखेंगे 3x का 3x, 4 एकम हो जाएगा 4, बराबर 10 का 10। अब क्या करेंगे, जो अचर राशि है वो उधर है बराबर के, तो इस 4 का पक्षांतर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 10, और ये 4 जाएगा उधर तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब हम देखेंगे कि 10 में से 4 घटेगा तो यहाँ 6 बचेगा। x का हमको मान निकालना है तो 6 वैसे ही रहेगा, और बटे में ये वाला 3 चला जाएगा। जब हम पक्षांतर करते हैं तो धन ऋण का चिन्ह बदलता है, लेकिन अगर गुणा और भाग में संख्याएं हैं तो उनकी संक्रिया बदल जाती है। अगर ये गुणा में है तो उधर जाकर भाग की हो जाएगी। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। इस प्रकार हमारे पास x का जो मान है वो 2 आ गया है। हम हमारे उत्तरों की परीक्षा में जांच भी कर सकते हैं कि हमारे पास उत्तर माना तो हमारा रहेगी नहीं, लेकिन हमने सही किया है कि नहीं उससे पता लग जाएगा। तो x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। जैसे हम समीकरण 1 की बात करें तो 3 गुणा 2 मतलब 3 दूनी 6 हो गया, और 4 गुणा 1 मतलब 4 एकम 4 हो गया। तो 6 और 4 हो जाएगा 10, और यहाँ पर भी 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा सवाल ठीक है। यहाँ पर भी हम देखेंगे x का मान 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऋण y का मान 1 है
दो एकम दो हो जाएगा, तो यहाँ 4 हुआ था, यहाँ 2 हुआ था, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। इस प्रकार हमारा प्रश्न सही किया हुआ है। हम सभी प्रश्नों में इनको जांच कर सकते हैं। अब ये विलोपन विधि के दो साधारण सवाल थे, उसके बाद में कुछ दो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको मैंने पहले से लिख लिया है, दिक्कत नहीं होगी। हम देखेंगे 3x ऋण 4y ऋण सॉरी 3x ऋण 5y ऋण 4 बराबर 0 दिया हुआ है। अभी तक हम जो प्रश्न कर रहे थे ये बराबर के उधर संख्या लिखी होती थी, तो हमने क्या करा, इसको बराबर के उधर लिख दिया। जब बराबर की हम साइड चेंज करते हैं इनकी, तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ये ऋण का 4 है तो धन का 4 हो गया। ये हो गया समीकरण 1। दूसरे समीकरण में उसने दिया है कि 9x बराबर 2y धन 5। अब हम क्या करेंगे, इस 2y का पक्षांतर करके उधर लेकर जाएंगे। तो हमने लिखा 9x ऋण 2y बराबर में 7 लिख दिया। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब ये पिछले सवाल जैसा ही सवाल बन गया कि हम समीकरण 1 में 9 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे। ये प्रश्न वैसा का वैसा ही प्रश्न है, इसलिए मैंने लिखा है कि आप इसको कमेंट में करके डालें कि आपसे बना या नहीं बना। अगर नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। उसके बाद एक प्रश्न और है जो बटे में दिया हुआ है, तो इसको मैंने पहले बना दिया है। क्या करेंगे, इसका पहले बटे हटाएंगे। तो बटे हटाने का तरीका होता है कि 3 का गुणा हम x में करें तो हो जाएगा 3x, और 2 का गुणा 2y में करेंगे तो हो जाएगा 4y, और नीचे का गुणा नीचे कर देंगे, 2 तिया हो जाएगा 6। बराबर के बाद का ऋण एक वैसा का वैसा ही है। फिर हम देखेंगे कि 3x धन 4y वैसा का वैसा बराबर इस 6 का गुणा हम ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 6 हो जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार हम समीकरण जो दूसरा दिया है उसको करेंगे। 3 का गुणा करेंगे हम x में तो हो जाएगा 3x, और 1 का गुणा करेंगे y में तो हो जाएगा y। बटे की संख्या वैसे की वैसे रहेगी क्योंकि 3 एकम 3 होता है। बराबर में हम 3 लिख देंगे। अब जो ऊपर आया है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, इस 3 का बराबर के उधर गुणा कर देंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9। इस प्रकार हमारा ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब ये प्रश्न जो है वैसा का वैसे ही हो गया हमारा जो पिछला प्रश्न था। हम इसमें अगर गुणा 3 का गुणा इसमें और 3 का गुणा इसमें करें तब भी ठीक है, और अगर नहीं करें तो हम डायरेक्ट भी प्रश्न समीकरण 1 और समीकरण 2 को हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण इसको उतारें और समीकरण दूसरे वाले को उतारें और लिख दें समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, और घटा दें तो डायरेक्ट ये प्रश्न घट जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का 3x आपस में बराबर है। तो ये दोनों प्रश्नों को आप स्वयं कर कर देखना, उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ेगा कि ये प्रश्न हमको आसानी से आ जाएंगे। और अगर नहीं आते हैं तो आप कमेंट करें कि प्रश्न नहीं बन रहे हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब कुछ इबारती प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं और ज्यादा नंबर में आते हैं, इनको हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रश्न कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। पहले इतने प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि अंश और हर की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर हमको भिन्न लेना है। तो यहाँ लिखेंगे हम माना भिन्न x बटे y है। पूरी भिन्न मान ली हमने कि x बटे y है। अब वो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करेंगे। तो प्रश्न बोल रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न से। प्रश्न ने बोला कि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है, तो हम अंश में 1 जोड़ देंगे। फिर बटे में देखेंगे क्या बोल रहा है, हर में से 1 घटा दें, तो हर में से 1 घटा देंगे। वो बोल रहा है कि बराबर में जो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है, तो मतलब ये बराबर में 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y ऋण 1 का गुणा 1 में करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x धन 1 बराबर 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसी की वैसी हो जाएगी। अब हम x और y दोनों चर राशियां हैं, इनको एक साइड कर लेंगे और इनको एक साइड कर लेंगे जो अचर राशियां हैं। तो यहाँ लिखेंगे x, y आएगा बराबर के इधर तो ऋण का हो जाएगा, ये ऋण 1 उसके स्थान पर वैसा का वैसे ही, और ये धन वाला 1 उधर जाएगा तो ये भी ऋण का हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास x ऋण y बराबर ऋण 1 ऋण 1 ऋण 2 हो जाएगा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम सवाल को आगे पढ़ेंगे। यदि हर में 1 जोड़ दें, मतलब अंश के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से हम देखेंगे कि अंश के बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन वो बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, तो हम यहाँ हर में 1 जोड़ देंगे। फिर वो बोल रहा है जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो भिन्न को लिखेंगे हम कि 1/2 हो जा रही है। अब हम इसको किस प्रकार हल करेंगे,
2 का गुना ऊपर होगा x में, तो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर लगाएंगे। 1 का गुना y धन 1 में होगा, तो मैंने भी बताया था कि 1 का गुना होने से संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसा का वैसा हम लिख देंगे। अब यहाँ पर जो चर राशि है वो बराबर के उधर है और 1 इधर है, तो हम दोनों को एक साइड कर लेंगे। हम लिखेंगे यहाँ 2x, y बराबर के इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा और बराबर के उधर केवल 1 बचेगा। इस प्रकार ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम देख पा रहे हैं कि x के सामने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ x के सामने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो जैसा हमने विलोपन विधि में किया वैसा हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 गुणा, समीकरण 1 हमारा ये है, इसमें हम किसका गुणा करेंगे, 2 का, तथा समीकरण 2 गुणा, इस समीकरण में हम गुणा करेंगे x के सामने लिखी हुई संख्या का, कुछ नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे 1। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि हमको 2 का गुणा समीकरण 1 में करना है और 1 का गुणा समीकरण 2 में करना है। तो पहले हम 2 का गुणा इसमें करेंगे, तो x के सामने 2 लिखा जाएगा, ऋण y के सामने 2 लिखा जाएगा और बराबर ऋण लगाएंगे और 2 दूनी हो जाएगा 4। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। और x के सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, और 1 का गुणा इस समीकरण में करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा दिया है उसको हम वैसा का वैसा ही उतार देंगे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब हम देखेंगे कि जो x x है वो बराबर हो गए हैं, लेकिन चिन्ह भी एक जैसे हैं। तो जब भी एक जैसे चिन्ह आए तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको इन दोनों समीकरणों को घटाना पड़ेगा। तो हमने लिखा समीकरण 3 ऋण समीकरण 4। घटाने की कंडीशन होती है कि इनके चिन्हों पर आप सर्कल बनाएं पहले और इनको चेंज कर दें। ये धन का ऋण, ऋण का धन और धन का ऋण, 2x से 2x कट जाएगा। अब हम देखेंगे कि एक संख्या ऋण की है और एक संख्या धन की है। बाकी सवालों में क्या हो रहा था, दोनों दोनों संख्याएं सेम चिन्ह की थी, लेकिन इसमें क्या है, यह ऋण की है और यह धन की है। तो हम फिर देखेंगे कि बड़ा कौन है, 2y और यहाँ पर 1y। तो 2y बड़ा है तो बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाएंगे और 2y में से 1y घटाएंगे तो 1y बचेगा, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे इसका चिन्ह भी ऋण का है, इसका चिन्ह भी ऋण का है, इसका मतलब दोनों सेम चिन्ह वाली संख्या है, इसलिए इनको जोड़ना पड़ेगा और चिन्ह भी दोनों के सामने का लगेगा। तो 4 और 1 हो जाएगा हमारा 5। इस ऋण से ये वाला ऋण कट गया, तो हमारा जो है y बराबर आ जाएगा 5। उसके बाद हम देखेंगे x का मान निकालेंगे, तो हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 को हम उतार लेंगे कि x ऋण y बराबर ऋण 2। लिखेंगे हम x का x, ऋण लगाएंगे और y का मान लिख देंगे 5 बराबर ऋण 2। अब ये अचर राशि है, इसका पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास x बराबर बचेगा ऋण 2 और 5 जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा धन का। अब हम देखेंगे कि x बराबर हमारे पास 5 में से 2 घटेगा तो 3 बचेगा। इस प्रकार हमारे पास x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। हम देखेंगे कि जो उसने पूछा था कि भिन्न ज्ञात कीजिए, तो हम देखेंगे भिन्न जो है हमने मानी थी x बटे y। x का मान हमारे पास 3 आया और y का मान हमारे पास 5 आया। अब हम इस उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि क्या ये उत्तर हमने सही लाए। तो हम देखेंगे कि वो बोल रहा था कि अंश में 1 जोड़ दें, तो मान लो अगर यहाँ पर जांच करते हैं जो उसने बोला वो हो रहा है कि नहीं, हम देखते हैं। अंश में 1 जोड़ दें, तो हम 3 में 1 जोड़ देते हैं। फिर वो बोल रहा है कि हर में से 1 घटा दें, तो हम हर में से 1 घटा देते हैं। तो वो बोल रहा है कि जो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है। तो देखेंगे 3 और 1 हो गया 4 और 5 में से 1 गई तो यहाँ भी बचेगा 4 और 4 से 4 कितनी बार में कटेगा, एक बार में। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 बटे 1 का मतलब होता है 1। इस प्रकार ये 1 में बदल गई। दूसरी कंडीशन को भी चेक कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि केवल हर में से 1 घटाना है, हर में 1 जोड़ना है। तो यहाँ अंश में तो हम कुछ नहीं करेंगे, 3 का 3 रहेगा और हर में हम 1 जोड़ देंगे, मतलब 5 धन 1 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ 3 और यहाँ 5 और 1 हो जाएगा 6। काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये 1 बटे 2 हो गई। और वही बोल रहा था कि भिन्न 1 बटे 2 हो जाती है। इस प्रकार हमने जो प्रश्न किया है वो सही है, तो उसकी जांच भी हम वहीं पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हल करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल और देखेंगे हम कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम यहाँ पहले मान लेते हैं, माना
पूछा क्या है, नूरी व सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात की, जो हम वर्तमान आयु मानेंगे। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब हम देखेंगे कि प्रश्न क्या बोल रहा है, यहां लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से देखेंगे हम, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है 5 वर्ष पहले। अभी कोई अगर 15 साल का है तो 5 वर्ष पहले वो कितने साल का होगा, तो उसमें से 5 माइनस कर देंगे, 10 वर्ष का हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो इन दोनों में से हम 5 घटा देंगे, एक्स में से भी 5 घटेगा और बराबर वाई में से भी 5 घटेगा। इस प्रकार हमने पूर्व की आयु निकाल ली। अब वो कंडीशन दे रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब हम छोटा सा उदाहरण लें अगर, कि आपकी आयु आपके भाई की आयु की 3 गुनी थी 5 वर्ष पूर्व, इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, आप बड़े हुए। तो इसमें भी ऐसा ही है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु मतलब यह बड़ी है, सोनू की आयु की, जिसकी आयु से ज्यादा बताए, इसका मतलब जिससे हम तुलना कर रहे हैं वो छोटा है और जिसकी तुलना कर रहे हैं वो बड़ा है, तो नूरी बड़ी है। तो जिसकी भी आयु ज्यादा है उसमें हम 3 गुना 5 गुना 7 गुना नहीं करते हैं, जो छोटा है उसमें करते हैं। तो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो हम सोनू की आयु के साथ में 3 का गुना करेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने 3। अब यहाँ लिखेंगे x-5 वैसा का वैसे ही, और 3 का इसमें गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 3y, और 5 हो जाएगा 15। अब हम चर और अचर राशियों को एक साइड कर लेते हैं। तो x-3y बराबर के बाद का ऋण 15, ये 5 जाएगा उधर तो हो जाएगा धन का। तो x-3y बराबर ऋण 15 में से 5 घटेगा तो यहाँ बच जाएगा ऋण 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न पुनः बोल रहा है तो यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से हम देखेंगे कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, इसका मतलब हमको इसमें 10 जोड़ना होगा। तो यहाँ लिखेंगे x-10 और यहाँ लिखेंगे y-10। अब क्या बोल रहा है वो कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो हमको 2 का गुना भी सोनू की आयु के साथ ही करना है, जो हमने यहाँ किया। तो यहाँ लिखेंगे हम x-10 बराबर 2 का अंदर गुना होगा 2y-10 दोनों हो जाएगा 20। चर अचर राशियों को एक साइड कर लेंगे। तो x-2y, ये 2y जाएगा ऋण का हो जाएगा, ये 20 और ये 10 जाएगा उधर हो जाएगा ऋण का। तो हम देखेंगे x-2y बराबर 20 में से 10 गई, यहाँ बचेगा 10। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम ऐसा देखेंगे इनको कि यहाँ भी x और यहाँ भी x एक जैसा ही है, इनमें किसी का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। समीकरण 1 को पहले उतारेंगे, x-3y बराबर ऋण 10, और यहाँ लिखेंगे x-2y बराबर 10। हम देखेंगे कि दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, इसलिए हमने घटा दिया। सबसे पहले इनके जो दिए हुए चिन्ह हैं इनको सर्कल करेंगे और चिन्ह बदल देंगे। x से x कट जाएगा, ऋण का 3y और धन का 2y, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, इसलिए हम देखेंगे कि इनमें बड़ा कौन है। तो हम देखेंगे कि 3 बड़ा है 2 से, तो 3 के सामने का चिन्ह लगाएंगे, घटाना पड़ेगा। 3 में से 2 जाएगी, 1 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1y बराबर, ये दोनों संख्याएं सेम चिन्ह की हो गई, इसलिए इनको जोड़ना पड़ेगा, 10 और 10 हो जाएगा 20। ये ऋण से ऋण कट गया, हमारे पास आ गया y बराबर 20। y का मान हमने निकाल लिया, 20 आ गया। अब हम x का मान निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 को लिखेंगे x-3y बराबर ऋण 10। हमने लिखा x ऋण 3 गुणा लगाएंगे, y का मान आ गया 20 बराबर ऋण 10। यहाँ लिखेंगे x ऋण 20 × 60
बराबर ऋण 10। देखेंगे हम x बराबर ऋण 10 और ये 60 का करेंगे पक्षांतर तो ये हो जाएगा धन का। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 60 में से 10 गई तो ये बचेगा 50। इस प्रकार x का मान हमारे पास आ गया 50 और y का मान आ गया 20। हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर में हम लिखेंगे कि क्या पूछा है, नूरी व सोनू की वर्तमान आयु। तो यहाँ लिखेंगे नूरी की वर्तमान आयु x माना था हमने तो 50 वर्ष, और यहाँ लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हम इसकी जांच भी कर सकते हैं कि 5 वर्ष पूर्व का बोला था, तो अभी 5 वर्ष पूर्व अगर इसमें से करेंगे तो 45 आएगा, और इसको करेंगे तो ये आएगा 15, और 15 तिया 45 होता है तो 3 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष बाद का बोल रहा है तो ये 10 वर्ष बाद 60 हो जाएगी और ये 30 हो जाएगी। तो 30 और 60 में 2 का अंतर है, 30 दूनी 60, तो 2 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार इस प्रश्न को हम जांच भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एक दो बार आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए होंगे। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा करते रहते हैं, तो इसको बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। हम देखेंगे, सबसे पहले उसने पूछा है कि 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो हम उसी को मानेंगे। माना माना मीना ने रुपए 50 के एक्स नोट तथा रुपए 100 के वाई नोट प्राप्त किए। तो हम देखेंगे प्रश्न से, प्रश्न बोल रहा है कि 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब जो हमारे पास कुल नोटों की संख्या है 50 और 100 के, वो नोट है हमारे पास 25। एक्स जो है वो 50 के नोट है और वाई जो है वो 100 के नोट है, और कुल नोट है हमारे पास कितने, 25। उसके बाद उसने कुल रुपए निकाले, वो निकाले हैं 2000। तो 2000 में 50 के नोट है कुछ और कुछ 100 के नोट है, हमको नहीं पता वो कितने हैं। तो हमने मान लिया कि 50 के जो नोट है वो और 100 के जो नोट है वो, ये सब मिलाकर हमारे पास रुपए है कितने, 2000। हम इस समीकरण को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर इसके बटे में 50 लिखें, इसके बटे में 50 लिखें और यहाँ पर भी 50 लिखें, समीकरण छोटा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 50x/50 धन 100y/50 और बराबर 2000/50। तो ये 50 से 50 कटेगा, यहाँ केवल x बचेगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो यहाँ पर 2y बचेगा। और 50 एकम 50, 50 चौक 200, और ये 0 का 0, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 40। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब हम देखेंगे कि यहाँ का x और यहाँ का x दोनों आपस में बराबर है, तो हम इन समीकरणों को घटा देंगे। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 ऋण समीकरण 2। पहला समीकरण लिखेंगे x धन y बराबर से 25, और दूसरा लिखेंगे x धन 2y बराबर से 40। अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों x की जो सामने के चिन्ह है वो बराबर है, एक जैसे हैं, तो इनके चिन्ह पहले सर्कल करेंगे और इनको बदल देंगे, क्योंकि हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं। जब भी घटाते हैं तो नीचे वाला समीकरण है उसके चिन्हों को बदलना होगा। तो ये x से x कट गया। हम देखेंगे दोनों के चिन्ह अलग अलग है, इसलिए घटाना पड़ेगा। तो 2 बड़ा है 1 से, तो 2 के सामने का चिन्ह लगाएंगे, और 2y में से 1y घटेगा तो 1y बचेगा। यहाँ पर भी 40 और 25 के चिन्ह अलग अलग है, तो हम देखेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसके सामने का चिन्ह लगाएंगे। 40 और 25 में 40 बड़ा है और सामने ऋण लगा है, तो हम ऋण लगाएंगे, और 40 में से 25 घटेगा तो यहाँ बच जाएगा 15। इस प्रकार यहाँ ऋण से ऋण कटेगा, y का मान आ जाएगा 15। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो y है वो क्या है, 100 के नोट है।
y जो है वो 100 के नोट है, 100 के नोट आ गए 15, और कुल नोट निकाले उसने 25। तो हमारे पास x का मान 10 आना चाहिए। हम देखते हैं ला पा रहे हैं कि नहीं। लिखेंगे यहाँ समीकरण एक से, समीकरण एक से एक को उतारेंगे, x धन y बराबर से 25। हम देखेंगे x का x है, y का मान हमारे पास 15 आया है, बराबर है 25। तो x बराबर हो जाएगा 25, और ये 15 का करेंगे हम पक्षांतर तो हो जाएगा ऋण का। तो x बराबर आ गया हमारा 10। तो हमने देखा कि हमारे पास x का मान 10 आ गया है और y का मान 15 आ गया है। हम यहाँ लिखेंगे उत्तर। उत्तर लिखेंगे हम कि रुपए 50 के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या क्या मानी थी हमने, x। यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 है, तथा रुपए 100 के नोटों की संख्या, रुपए 100 के नोटों की संख्या हमने y मानी थी, और y बराबर है 15। इस प्रकार ये उत्तर हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि हमने जो किया वो सही है कि नहीं। तो यहाँ 10 और 15 और 10, 10 और 15 लिखकर 25 तो हम ला ही रहे हैं, लेकिन हम इसको चेक करते हैं कि 2000 रुपये भी हो रहे हैं कि नहीं। तो हम देखेंगे कि 50 तो 50 है, और x का मान हमारे पास 10 आया। तो 10 का गुणा हम जब 50 में करेंगे, यहाँ जांच करके देखते हैं, जांच करके देखते हैं, तो हम लिखेंगे 50 गुणा x का जो मान है वो है 10, धन 100 गुणा y का जो मान है वो 15, और बराबर हमारे पास आना चाहिए 2000। तो 5 एकम 5 और 2 जीरो लग जाएगी 500, और 15 एकम 15 और 2 जीरो लग जाएगी। तो कुल मिलाकर हमारे पास 1500 और 500 जो है मिलकर हो जाएंगे 2000। इस प्रकार यहाँ पर भी हो गए 2000। आप देख पा रहे होंगे कि हम उत्तर की जांच भी हमने की है, और ये प्रश्न हमारे सही हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर माला हमारे पास रहती नहीं है, लेकिन कई बार परीक्षा में जल्दबाजी में कुछ काटने पीटने में गलती हो जाती है। तो हमको जांच करना जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े प्रश्न को हल करने के बाद में अगर हमारा एक उत्तर गलत हो जाए तो फिर हमारी संख्या सही नहीं आ पाती, और उत्तर हमारे मिसमैच हो जाते हैं। तो जांच करने से ये पता लग जाएगा कि ये वाला प्रश्न हमारा सही है। सारे प्रश्न करने की बजाय ऐसा किया जाए कि सबसे पहले जो प्रश्न हम कर रहे हैं वो इसमें इंश्योर हो जाए कि हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही है। तो फिर नंबर हमारे जो हम लाना चाहते हैं वो पूरे नंबर आ जाते हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे जो विलोपन विधि संबंधित होगा, और उस प्रश्न को करने के लिए आपको थोड़ा वेट करना